औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार से मैकरोनी की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट बनी थी। और इसमें मैंने जो है एक थोड़ी सी जो है टेक्निक के साथ बस सारे इंग्रेडिएंट्स जो है अपने हिसाब से डाले थे और ये बहुत ही मज़े की बनी थी। तो आपके साथ मैं ये शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कि ये है मैकरोनी की फ़ाइनल लुक और ये बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनी थी और बहुत ही लाजवाब थी। और इसके लिए मैंने ले लिया पतीले में पानी, तकरीबन 1.5 जग के करीब। और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मतलब 1 चम्मच के बराबर। और तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया। जब ये अच्छे से पानी बॉयल हो जाएगा, इसमें फिर मैंने मैकरोनी तकरीबन 1 पैकेट के करीब डाल दिए। और जब मैं जो खाने में थोड़ा सा कह देती हूँ या कहती हूँ कि अपने हिसाब से, इसका मतलब होता है कि क्योंकि ना जो हमारे ये देसी खाने होते हैं और चाइनीज़ खाने होते हैं, इसमें आप नमक मिर्च अपने हिसाब से डालें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर मैं आपको बताती हूँ कि आपने 2 चम्मच जो है आपने इसमें लाल मिर्च डालनी है और आप जो है मिर्चें कम पसंद करते हैं, तो वो तो फिर आपका खाना ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप नमक मिर्च जो है अपने हिसाब से डाला करें और चेक कर लिया करें। बस ये देखा करें कि मैंने कौन कौन सी चीज़ कब और कैसे कैसे डाली है। और अब यहाँ पे मैंने ले ली हैं सब्जियाँ। सब्जियों में मैंने लिया है ये जो है शिमला मिर्च 2 अदद और 3 गाजरें ली हैं। वो भी 2 के बराबर ही होंगी, काफ़ी मैंने इसमें से अंदर से निकाल लिया था, हार्ड थी ये। और एक मैंने जो ले लिया बंद गोभी का फूल। और जो है इसको मैंने अच्छे से बारीक बारीक शिमला मिर्च को काट लिया था। और ये देखें, जो होते हैं ना बेकिंग आइटम्स, उसमें जो है मेजरिंग जो है वो बहुत मायने रखती है, कितने टेबलस्पून क्या जा रहा है, कितने कप्स क्या जा रहा है। लेकिन जो हमारे देसी खाने होते हैं और चाइनीज़ होते हैं, इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप इसमें आप अपनी मेजरिंग कर सकते हैं। हाँ, आप ये देख सकते हैं मेथड क्या है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट किस किस टाइम पे डले हैं। ये देखिए, ये मेरी शिमला मिर्च जो है अच्छे से कट गई हैं। मैंने धो के इनको साइड पे रख लिया। मैंने गाजरें जो हैं इनको इस तरह, इनका जो है मैंने इनको पील ऑफ कर दिया। इनका छिलका जो है वो मैंने इस तरह सारा साफ़ कर लिया। और अब ये सारी गाजरें साफ़ करके धो के और मैंने इनको काट लिया था। इधर मेरी मैकरोनी जो है वो बॉयल हो गया है। बॉयल होने के बाद मैंने इसमें ऑयल जो है वो अच्छी तरह लगा के मैकरोनी पे, और इसका पानी जो है वो मैंने स्टेन कर लिया है। और अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी मैकरोनी को। बाकी मैं फिर वेजिटेबल साथ साथ काट लूँगी। हाँ, अगर आपके घर में कोई बड़ी आंटी बड़ी हैं तो उनसे आप वेजिटेबल जो हैं वो कटवा के रख लें और फिर आपको मैकरोनी बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मैकरोनी का यही है कि आप वेजिटेबल और बाकी सारी चीज़ें जो हैं पहले ये तैयार करके रख लें और फिर सारी चीज़ें डालते जाएँ जल्दी जल्दी। बस तेज़ आंच पे जो है ये चाइनीज़ खाने बनते हैं और ये फ़ौरन से बन जाएगी। मेन चीज़ जो है इसमें सब्जियों को कटिंग करना ही है। जो इसकी प्रिपरेशन है ना वो थोड़ी मुश्किल है, बाकी बहुत ही जल्दी बन जाती है ये देखें, जो गाजरें हैं ना ये बेमौसमी हैं, ये स्टोर की गाजरें हैं। तो ये ना इनके अंदर इतना सख्त किस्म का ये जो था ना, तो ये मैंने साइड पे कर दिया, अंदर का जो इसका पार्ट है। और बाकी मैंने काट लिया। तकरीबन ये 2 गाजरों बन गई। और ये जो है अब मैं काट रही हूँ बंद गोभी। बंद गोभी को भी इसी तरह मैंने छोटे छोटे काट के बारीक बारीक तो रख लेने, धो के साइड पे। सारी चीज़ें तैयार करके रख लें, बस जल्दी जल्दी फिर इनको आपने डालते जाना है और बस इनको भूनते जाना है। ये देखिए, अब मैं बंद गोभी काट रही हूँ। कटिंग के पे ही थोड़ा टाइम लगता है इनकी, बाकी इसकी मैकरोनी जो है बहुत ही आसान है। आप मेरे वीडियो एंड तक देखें, मैं सारी टिप्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और ये मैंने बंद गोभी भी काट के रख दी थी साइड पे। साथ साथ मैं वीडियो जो है कटिंग करती जा रही हूँ, ताकि वीडियो लंबी है तो आप सारी चीज़ें आसानी से देख। अब मैंने लहसुन ले लिया। लहसुन जो लेना है वो आपने 1 पैकेट मैकरोनी के लिए बस 1 ये पूरा लहसुन लेना है। और ये इतना अदरक का जो है पीस ले लेना है। बाज़ लोग प्याज भी डालते हैं, मैं प्याज नहीं डालती, मैं लहसुन अदरक में ही मैकरोनी जो है बनाती हूँ। और इसके लिए मैंने चिकन जो है वो भी ले लिया था। चिकन जो है वो बाज़ लोग तो जो होते हैं चस्ट पीस ले लेते हैं, लेकिन मैंने तो बोनलेस जो है, मैं घर पे ही जो चिकन आता है ना उसके जो चस्ट का पीस होता है उनकी वो हड्डियाँ अलग से कर लेती हूँ, और जो पीस होते हैं ना चिकन के वो अलग से करके तो मैं बस छोटे छोटे क्यूब्स में बना के रख लेती हूँ। तो जब मुझे मैकरोनी बनानी हो या कोई पास्ता वगैरह कुछ बनाना हो
तो मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ। चिकन भी मैंने धो के साइड पे रख लिया था, ये रहा चिकन के पीस, ये भी इसमें चला जाएगा। ये मेरी सारी चीज़ें अब रेडी हो गई। अब एक पतीला ले लेना है और इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल। स्पैचुला का यूज़ करना है। स्पैचुला से ये है कि आपकी चीज़ें जो है बर्तन के साथ जो है लगता नहीं, आसानी से आपका सारा खाना जो है वो आप जो है बर्तन से जब आप चम्मच चलाते जाते हैं तो जो स्टिक नहीं करता आपके किसी भी बर्तन हो, जा वो सिल्वर का हो या नॉन स्टिक हो, जो भी हो। लेकिन जो है आप स्पैचुला जो है वो आपका सारा खाना सारा जो आपका सालन होता है, जो आपका ग्रेवी होती है ना, उसको सारे मसाले को ना साफ़ करता रहता है। ये देखिए मैं लहसुन को अच्छी तरह ब्राउन कर लूँगी। लहसुन ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें जाएगा, वैसे तो इसमें लहसुन ब्राउन करने के बाद जो है चिकन जाता है, लेकिन मैंने इसमें पहले डालनी है गाजर। गाजर मैं क्यों पहले डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी गाजरें जो हैं वो सख्त हैं, तो मैं कह रही हूँ ये ज़्यादा मतलब इतनी भी नरम नहीं करनी, लेकिन ये थोड़ी सी गल जाएँ। अब गाजरों को थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन में ब्राउन करने के बाद हल्का सा बस मैंने थोड़ी देर इनको किया, उसके बाद मैंने साथ ही चिकन डाल दिया। चिकन और गाजरें दोनों एक साथ सॉफ्ट हो गई थी तो बहुत अच्छी ये बन गई थी, वरना ये मेरी गाजरें हार्ड रह जाती तो फिर मेरी मैक्रोनी में अच्छा टेस्ट ना देती। गाजर चिकन डालने के बाद मैंने तकरीबन दरमियाना चम्मच लेके इसमें मैंने 2 चम्मच जो है मैंने इसमें विनेगर यानी कि सिरके के डाल दिए। अब ये सोया सॉस डाली है, ये भी 2 चम्मच डाले हैं, ये दरमियाने साइज़ का चम्मच है। और अब इसमें जाएगा चिली सॉस। अपने अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। आपको चिली सॉस ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं। बस ये देखना है कि कौन सी चीज़ कब कब कैसे कैसे डाली। अब इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसको मैंने भूनने के बाद इसको ना मैंने ढक्कन दे देना है। ढक्कन तकरीबन इसको मैंने देना है 1 से 1.5 मिनट। 1 से 1.5 मिनट ढक्कन देने के बाद ये सारा इसका जो है मसाला ये भुन गया। ये देखें इसमें पानी आ गया हल्का सा। अब इसको भूनूंगी और फिर मैं इसमें डालूंगी नेक्स्ट जो इसकी जो होगी वेजिटेबल। इसी तरह ये मेथड चलता जाएगा और ये बहुत ही मज़े की जो है मेरी मैक्रोनी बन गई थी। अब इसमें जा रही है शिमला मिर्च। ये इसी तरह डलती हैं सारी सब्जियां एक साथ, तीनों सब्जियां नहीं डालनी, वो कुछ कच्ची रह जाती हैं और कुछ पक जाती हैं सब्जियां, कुछ ज़्यादा जल्दी गल जाती हैं, कुछ देर से गलने वाली सब्जियां होती हैं। बस इतना आपने ख्याल रखना है कि कौन सी सब्ज़ी पहले डालनी है, कौन सी। ये मैंने मैक्रोनी मुझे ना ज़्यादा हार्ड जो सब्जियां वो भी नहीं पसंद, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, बिल्कुल दरमियानी जैसे रेस्टोरेंट में बनती हैं उस तरह की ये मैक्रोनी बनेगी। आप खाएंगे तो आपको क्रंची फील भी नहीं होगा ज़्यादा ज़्यादा और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होंगे कि मलीदा हलवा बनी हुई हो। और ये देखें, ये अब मैंने इसमें भी इसी तरह मैंने ये चिली सॉस डाला है थोड़ा सा, क्योंकि पहले मैंने 2 चम्मच डाला था तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से डाल रही हूँ मैं। आप ऊपर नीचे कर सकते हैं क्वांटिटी अपने हिसाब से। बस आपने ये देखना है मेरा मेथड क्या है। मैं जब जब सब्ज़ी डालती हूँ मैं तब तब थोड़ी थोड़ी ये तीनों चीज़ें सॉसेस जो हैं साथ साथ ऐड करती हूँ। ये देखें विनेगर भी डाल दिया। तो इस तरह ये है कि सब वेजिटेबल में इक्वल जो है टेस्ट आता है सॉसेस का, वरना एक साथ जो डालने से ना उस तरह का टेस्ट नहीं आता। अब फिर मैं इसको इसी तरह ढाप के 1 से 1.5 मिनट के बाद छोड़ूंगी तो इसने अपना पानी सब्ज़ी ने छोड़ दिया। अब ये पानी खुश्क करूँगी फिर मैं नेक्स्ट सब्ज़ी डाल दूँगी। इसका पानी थोड़ा सा जो होता है ये इसने ये देखिए ये सब्ज़ी का पानी आ गया और बिल्कुल हल्के से ये सब्ज़ी जो है सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसको पानी को खुश्क करते करते साथ ही मैं दूसरी सब्ज़ी डाल देती हूँ। अब इसमें जाएगी बंद गोभी। इसी तरह अब बंद गोभी डलेगी और बंद गोभी में भी फिर मैं जो है तीनों सॉसेस अपने हिसाब से डालूँगी। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप अपने हिसाब से डालिएगा, कम ज़्यादा। जिनको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है, ज़्यादा खटास पसंद है, वो सिरका ज़्यादा डाल सकते हैं। जिनको कम पसंद है वो कम डाल सकते हैं। और ये देखें अब मैं इसी तरह ये बंद गोभी को भी अच्छी तरह करके अब यहाँ पे अब मुझे लग रहा था कि इसमें जो है ऑयल भी कम है तो मैंने ऑयल भी ऐड किया था। वीडियो देखते जाएं साथ साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मुझे ऑयल कम लग रहा था तो मैंने ऑयल ऐड कर दिया। जो जो चीज़ आपको लगे कि थोड़ी कम है तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये चला गया मेरा, ये देखें ये मैंने सोया सॉस डाला है, ये 2 चम्मच डाला है। अब ये चला गया सिरका, ये भी 2 चम्मच के करीब चला गया। और अब जाएगा ये चिली सॉस, ये देखिए। बस आपने देखना है मैंने कौन कौन सा स्टेप कब कब फॉलो किया, उसी तरह आप बनाएंगे, आपकी मैक्रोनी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और वेजिटेबल देखिए मेरी गाजरें जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं
और इसी तरह मैंने उसको भी ढाँप दिया था तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। अब सारी सब्जियां मेरी सॉफ्ट हो गई हैं और चिकन भी मेरा बिल्कुल गल गया था। अब इस टाइम पे जो है मैं जो है इसमें ये डालूँगी मसाला। मसाला क्या है, इसमें मैंने लिया है यानी कि हाफ़ टी स्पून मैंने टिक्का मसाला, हाफ़ टी स्पून मैंने पास्ता मसाला जो पास्ता के पैकेट में होता है, और मैंने लिया है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा किनौर क्यूब। इसको मैंने पानी में घोल के डाला है, इसलिए पानी में घोल के डाला है कि कच्चा मसाला ना रहे, सारा मसाले का टेस्ट सारी सब्जियों में ऐड हो जाए। और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने चिकन क्यूब भी डाला है। ये देखें, ये अब सारी सब्जियां जो है अच्छे से गल गई। ये मैं आपको साथ साथ दिखा रही थी। पास्ता मसाला डाला है जो, और टिक्का मसाला डाला था मैंने। और ये अब सारी सब्जियां हो गई। मुझे यहाँ पे फिर थोड़ा सा लगा कि ऑयल कम है, तो मैंने ज़रा सा ऑयल और ऐड कर दिया। फिर मैंने इसको भुना। ये बिल्कुल सॉफ्ट सब्जियां हैं, मुझे इसी तरह जूसी जूसी मैकरोनी पसंद है। बिल्कुल आपकी जूसी मैकरोनी बनेगी। और ये एंड पे मैंने इसमें मैकरोनी डाल दी है। आप इसमें स्पैगेटी भी डाल सकते हैं, आप किसी भी शेप की मैकरोनी डाल सकते हैं। और इस तरह अगर आपकी मैकरोनी जुड़ जाए तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। हल्के हाथों से आपने स्पैचुला से इसको सेपरेट कर लेना है, तो ये आराम से सेपरेट हो जाती है। ये जुड़ इसलिए जाती है कि आपका बर्तन छोटा होना, तो नीचे जो है उसको एयर नहीं जाती, तो वो इसलिए जुड़ जाती है। हाँ, अगर आप जिससे राइस स्ट्रेन करते हैं स्ट्रेनर, उसमें आप मैकरोनी को स्ट्रेन करके ऑयल कर लगा के रख दें तो फिर कभी भी नहीं जुड़ती। ये देखें, फिर मैंने अपने हिसाब से सारी सॉसेस में ऐड कर दिए मैकरोनी में। ये मैंने विनीगर डाल दिया, सोया सॉस और चिली सॉस। उसके बाद ये देखें, ये सारी मैकरोनी की फ़ाइनल लुक बन गई। अब इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी। मैकरोनी में पहले भी मैंने ऐड किया था, लेकिन आपने टेस्ट कर लेना इस टाइम पे कि क्या चीज़ कम है। मुझे नमक थोड़ा कम लगा, मैंने नमक ऐड कर दिया। और थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च। अब डाल के इसको मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट दम दूँगी। और ये देखें, मैंने मैकरोनी को दम पे लगा दिया। दम देने के बाद मैं ये 5 से 7 मिनट के बाद ये है मैकरोनी की फ़ाइनल लुक। ये देखें, हल्के हल्के मैंने इसको हाथों से ये हिला रही हूँ। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जूसी और टेस्टी है। और वेजिटेबल सब अलग अलग लग रही हैं, और कोई इसमें कड़ाव नहीं है, कुछ नहीं है। और मैकरोनी भी कितनी ज़बरदस्त जूसी लग रही है। और ये रेडी हो गया हमारी मैकरोनी। अब इसको मैं एक बर्तन में प्यारे से बाउल में निकाल रही हूँ। मैकरोनी निकाल ली। इसके ऊपर आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने केचप और मेरे पास मायोनीज़ थी, वो डाल दिया। आप कुछ भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, जो कुछ आप करना चाहें। और ये देखें, ये मैकरोनी की फ़ाइनल लुक है। अब मैंने ले लिए केचप और मैंने ले लिए है साथ मायोनीज़। इससे मैं कोई भी डिज़ाइन आप फेस बना सकते हैं, कुछ भी हार्ट बना सकते हैं, किसका नाम लिख सकते हैं। मैंने डाल दिया। बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई थी, और आई होप आपको भी अच्छी लग रही होगी। और ये रही मेरी मायोनीज़। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ये मैंने मायोनीज़ का भी मैंने ऐसे ही बस कोई मैंने डिज़ाइन मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने इसे सर्कल बना दिया। और ये अब मेरे टेस्टिंग का टाइम आ गया। मैं आप लोगों के लिए टेस्ट करके बता रही हूँ। ये देखिए, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और ये गरम गरम मैकरोनी, ये बहुत ही लाजवाब किस्म की थी, ज़बरदस्त। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अल्लाह हाफिज़। The end. To watch more, subscribe.